एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। इस गणेश चतुर्थी पे हम देखेंगे कि गणेश जी आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स ले आए हैं इस बार। सो मेरे पास यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। हम इंट्यूटिवली आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपको पुकार रहा है, कौन सी इमेजेस आपको अच्छी लग रही है। सो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। पाइल ए, आपने ये कार्ड चूज किया है 42 अचीवमेंट। ये कार्ड खुद अपने आप में आपको कहता है कि आप बहुत सारे सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए लाइन अप हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट आने वाला है, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, करियर ग्रोथ, मनी, सक्सेस, लग्जरी, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और गणेश जी आपको दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं, प्लस उनकी वाइफ जो रिद्धि सिद्धि है, जिन्हें सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की देवियां माना गया है, वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। पर गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपको मटेरियल सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी फोकस करेंगे। आप सिर्फ मटेरियल सक्सेस की तरफ भागे ना, क्योंकि अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम नहीं किया तो आपको ये मटेरियल सक्सेस मिलना मुश्किल है। सो मेक श्योर कि आप चीजें बैलेंस करें अपनी लाइफ में। आप अपनी वाइफ या जो आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी डॉटर होंगी या डॉटर इन लॉ होंगी, उनका ख्याल रखें। जो भी घर की औरतें हैं वो आपकी घर की लक्ष्मी होती हैं, जो वीनस स्ट्रॉन्ग करती है आपका। सो मेक श्योर आप उनके लिए कुछ इस बार कोई चीजें, कोई गिफ्ट ले आए, उन्हें खुश रखें, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो विमेन होती हैं, जो आपके घर में जो लेडीज होती हैं, अगर वो खुश ना रहें तो काफी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। और ऐसे टाइम पे गणेश जी कहते हैं कि मैं तो आपकी मदद करूंगा ही, आपके घर के सारे विघ्न हरूंगा ही, लेकिन अगर आपकी लेडीज को आप खुश रख सके, अगर आपकी घर की लेडीज कोई चैरिटी कर सके, या आप उन्हें किसी तरह से बाहर ले जाए, उनकी मनपसंद चीजें कर सके, तो ये और भी आपके घर में ब्लेसिंग्स ले आएगा। इवन अगर आप एक लेडी हो और आप अपनी बहन के लिए कुछ कर रहे हो, आपकी मदर के लिए कुछ कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो ब्लेसिंग्स आपके घर में ही वापस आने वाला है। सो गणेश जी कह रहे हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में आपके हाथ हमेशा देने वाले होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा, गणेश जी के हाथ दोनों ही देने वाले हैं। वो ही इंसान दे पाता है जिसके पास बहुत सारा होता है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ लग्जरी से भरपूर होने वाली है, और आप इस बार गणेश जी की ब्लेसिंग्स जरूर लें। अगर आपके घर में गणेश जी आप बैठा सके, उनकी पूजा कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। यहाँ पे मुझे नंबर 6 बहुत प्रॉमिनेंट लग रहा है, 42 नंबर बहुत प्रॉमिनेंट लग रहा है। नंबर 6 हार्मनी का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है। गणेश जी कितनी अच्छी तरह से रिद्धि सिद्धि दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। सारा फैमिली बहुत खुश है, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में भी बहुत खुशियां आने वाली है। मुझे ऐसे लग रहा है अगर आपके मैरिज के योग नहीं बन रहे थे अब तक, तो मैरिज के योग भी बनेंगे। और किसी किसी की लाइफ में शायद ही दूसरी शादी भी हो सकती है। तो कभी मत सोचना कि अगर आपकी लास्ट मैरिज वर्कआउट नहीं करी तो ये जो आने वाली मैरिज होगी वो वर्कआउट भी नहीं करेगी। जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं, हमें उनसे हील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली हम पास्ट में जीते रहे तो हम अपना फ्यूचर भी उसी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। सो ये चीज को याद रखते हुए गणेश जी कह रहे हैं कि हील हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका स्पाउस आ रहा है, आपके लाइफ पार्टनर आ रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में हो अभी, तो वो उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब क्लियर होंगे, आपकी उनसे शादी हो जाएगी और बहुत ही पीसफुल, लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो लेट्स चेक कि आपकी ओरेकल कार्ड की रीडिंग ये थी। तो अभी हम देखेंगे कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मैं कैमरा के सामने ही शफल करूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने शफल किया हुआ है। आपके लिए आया है द मैजिशियन। मैंने क्या कहा, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे, आप जो आपको अगर मैनिफेस्टेशन आती भी नहीं हो, आप डे ड्रीम कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब आप आपकी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो,
तो अगर आप चाहते ही हो कुछ सोचना तो कुछ अच्छा सोचो, बिकॉज आप में अभी फिलहाल वो काबिलियत है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करो। भले हो, लव हो, करियर हो, मनी हो, कोई जॉब प्रमोशन हो गया, कोई बिजनेस ग्रोथ हो गया, कोई लव मैरिज हो गई, जो भी आप चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में वो पांचों एलिमेंट की बात है, जो अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्पिरिट, ये सब आपके साथ काम कर रहे हैं। आपको आपका दिमाग बहुत पावरफुल हो सकता है, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हो, आप एक जेमिनाई या वर्गो भी हो सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही बढ़िया हो रही है यहाँ पर। सो मेक श्योर आप उसी चीज पे फोकस करो जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, एक और कार्ड हम देख रहे हैं, आपको क्या लेसन्स। ओह माय गॉड, ये कार्ड इसमें से कहां से आ गया? तो शायद ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये एक कार्ड दूसरे डेक से आया हुआ है एंड ये कह रहा है गो द डिस्टेंस। अगर कोई चीज आपको होल्ड बैक कर रही है लाइफ में, आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं जाऊं या नहीं, या कोई फियर जो आप होल्ड बैक कर रहे हो अपने गोल्स को लेके, किसी पर्सन को लेके, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं पर आपको लगता है नहीं ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज अपने आप को होल्ड बैक करने मत देना। कोई भी एंजाइटी है वो निकाल दो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप जितना सोचोगे, जितना ऊपर जाना चाहोगे लाइफ में आप जा सकते हो, जितनी दूर जाना चाहते हो उतना जा सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट करो और उनकी तरफ जाओ, एक्शन जरूर लो, क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टेशन विल नॉट वर्क, आपको एक्शन भी कुछ लेना पड़ेगा। किस तरह से वो आप बेहतर जानते हो, उनको अप्रोच करके, उनसे साफ साफ बात करके। कोई करियर ग्रोथ चाहिए तो आप उसके लिए इतनी मेहनत करो, आस्क फॉर द करियर ग्रोथ इफ यू वांट एंड आस्क यू एंड यू विल बी गिवन। बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो उतनी मेहनत लगाइए, डेफिनेटली आपको लाइफ में बिजनेस नेशनल, ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गो द डिस्टेंस आया है, जो मुझे एक बंदा बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है, जो लिमिटेशंस में नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, उसको अपनी लिमिटेशंस खुद डिसाइड करनी है। अगर वो सोच रहा है कि मैं सिर्फ इंडिया में ही काम कर सकता हूँ तो दैट्स इट, पर अगर वो सोच रहा है कि मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया में मेरी बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। दैट इज द केपेबिलिटी यू हैव। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आने हैं आपके लिए। द थिंकिंग वुमन। सो हम एनर्जीज करते हैं यहाँ, वी डोंट डू मेल और फीमेल। और मेरे पास मैन होल्डिंग अ पॉइंट भी आया है बैक ऑफ द डेक, विच टेल्स मी कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो एकदम ही फाइनेंशियल स्टेबल, अबंडेंट, एकदम राजा जैसी जिंदगी जी सके, उसके पास इतने वेल्थ, अबंडेंस और पैसे होते हैं। आप ये सारी चीज अचीव कर सकते हो अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, और आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपकी सोच आपको गिरा सकता है या उठा सकता है। तो आप इतनी स्टडी करो, नॉलेज, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो आप में वो विजडम है, एंशिएंट विजडम, जो बोलते हैं एक ओल्ड सोल होना। सो वो आप हो सकते हो। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। डेफिनेटली आप लॉजिकल इंसान हो सकते हो, बहुत ही लॉजिक के थ्रू जाते होंगे, लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, प्लस लॉजिक भी इस्तेमाल करो, और आप ये सक्सेस, ये लग्जरी, ये अचीवमेंट पा सकते हो अपनी लाइफ में। या सो और क्या है, आपकी हेल्थ देखते हैं, आपको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, कैसे सेल्फ केयर कर सकते हो आप अपना। ओके, ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही इंटीमेट कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर आया है कि आपको अपनी इंटीमेसी पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल हेल्थ पे, आप कैसे अपना सेल्फ लव करते हैं, वो आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना। अपने किस पार्टनर्स के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स रखते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करने के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पर। आप कहो आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम लव्ड, आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी लाइफ, एंड
यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है, आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई चूज माई सेल्फ, आई एम ब्रेव, आई एम ब्यूटिफुल। सो अगर और आपका थर्ड आई भी काफी अवेकन हो रहा है, इस बार आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है शायद। जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी अफर्म करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, जर्नल करोगे, इमेजिन करोगे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या है, कौन आ रहा है, क्या हुआ जा रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफी ग्राउंडेड कमिटमेंट आ रहा है शायद आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। और ये शायद वर्क लाइफ रोमांस भी हो सकता है, या किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में पहले थे और अब कोई आपके लाइफ में वापस आना चाहता है विद 6 ऑफ कप्स, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको सोचते हैं कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है शायद। और ये पर्सन आप में एक विश फुलफिलमेंट ढूंढते हैं, क्योंकि आप इन्हें बहुत खुश करते हैं। अगर आप सिंगल हो तो ये एक फैमिली चाहते हैं, किड्स चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आप डेफिनेटली, अगर आपके किड्स नहीं हुए तो किड्स हो सकते हैं, और आप लोग ट्रिप पे जा सकते हो। एक हेल्दी हैप्पी फैमिली लाइफ मुझे आगे दिख रही है आप लोगों की। आपको काफी सारे रेनबोज दिखते होंगे। आप अगर सेपरेशन में हो, और ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या वर्क रोमांस भी हो सकता है, या फिर आप लोग किसी वर्क रिलेटेड चीज से मिले हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग फिर से वापस मिलोगे किसी कारण, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है फिर से। ये थर्ड पर्सन जो भी थे, ये थर्ड एक कंपनी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, उनकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, या एक पर्सन भी हो सकता है, या उनकी फैमिली भी हो सकती है। ये काफी नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, पर इन्हें ये रियलाइज हो चुका है कि आप ही उनके लिए बने हो, और ये इमोशनली आप ही उनकी फुलफिलमेंट करते हो। जो अपनी फैमिली देखते हैं आपके साथ देखते हैं। सो यस, नाउ आप शायद अपनी लाइफ में एक डॉग भी ले आए बहुत जल्दी। डेफिनेटली किसी के घर में डॉग है, या वो डॉग ले आ रहे हैं इस गणेश चतुर्थी के बाद अपनी लाइफ में। या सो कुछ मैसेजेस जो आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहेंगे, और क्या गाइडेंस आ रहा है ये मैं देखूंगी। यू आर हेवीली प्रोटेक्टेड बाय द स्पिरिचुअल रेल्म, नो डाउट अबाउट इट। आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। आपकी एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंट में। सो मेक श्योर आप किसी भी चीज की फिक्र मत करो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब करनी, कोई बिजनेस करनी है, कोई भी मूव लेना है, प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो। या डोंट बी सो टॉक्सिक एंड अनहेल्दी। मैंने आपको कहा था, आप ना बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो। सोचते सोचते आप पॉजिटिव तो रहते हो, फिर एक पॉइंट आ जाता है जो आप इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि वो अनहेल्दी लेवल पे चले जाता है, जो आपके लिए सही नहीं है। सो मेक श्योर आप अपनी बाउंड्रीज अगर क्रिएट करना ही चाहते हो तो अपनी सोच पे लगाओ। थिंक ओनली पॉजिटिव थॉट्स फॉर योरसेल्फ। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन, न्यू जॉब, प्रमोशन एंड बोनस। क्या कहा था मैंने आपको कि अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो आपको मिलेगी, अगर आप प्रमोशन ढूंढ रहे हो आपको मिलेगी, अगर आप बिजनेस ग्रोथ ढूंढ रहे हो आपको मिलेगी, अगर आप कोई और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इनकम इंक्रीज करना चाह रहे हो वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी, लग्जरी लाइफ आ रही है। सो या ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर सकते हैं। ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी, बाय। हाय पायल बी, अगर आपने ये ब्लेसिंग्स वाला कार्ड चूज किया है तो मैं देख रही हूँ आपको गणेश जी कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो पायल। आप बोलो, आप सिर्फ इमेजिन करो, आप सिर्फ प्रेयर करो, उनसे एक बार भी मांग लोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत ही क्विकली अपनी लाइफ में एक्चुअली रियलिटी में ले आ रहे हो। गणेश जी आपको दोनों हाथ से, इनफैक्ट उनके जितने हाथ है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 6 हैंड्स है, और सारे 6 हाथों से आपको ब्लेस कर रहे हैं। किस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन थ्रू होगी ये आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, ये गणेश जी हैंडल कर रहे हैं। वो आपके सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स
धीरे धीरे करके आपके लाइफ में से निकाल रहे हैं और आपकी विशेस पूरी कर रहे हैं। सो जो भी विश हो आपकी, भले आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे आप शादी कर सके, सेटल हो सके, वो आपको मिलेगा। आपका सोलमेट चाहिए, वो आपको मिलेगा। आपको करियर ग्रोथ चाहिए, वो आपको मिलेगा। आपको घर बाय करनी है, कार बाय करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो सारी चीजें आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिल रही है। आपको शायद बहुत सारे 44444 दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स हो गए, ये आपकी साइन, ये डेफिनेटली आपका पाइल है। नंबर 8 भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 8 इन्फिनिटी का साइन भी होता है। सो इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ लव, पैसे की तौर से भी काफी सारा अबंडेंट नंबर है। नंबर 8 जो होता है वो हमारे मैनिफेस्टेशन को थ्रू करने वाला एक सिंबल होता है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में इनफाइनाइट लव, अबंडेंस और करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस और सक्सेस आ रहा है, क्योंकि गणेश जी आपको बहुत ज्यादा ब्लेस भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आप शायद आपकी गुड कर्मास आपकी तरफ वापस आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो प्यार, ये जो पैसे, जो आपने लोगों को मदद करने में किसी की अगर हेल्प की है तो वो आपके पास वापस आ रहा है। किसी को प्यार दिया है, किसी से अच्छे से बात किया है, जो भी आपकी गुड कर्मास है ना, वो सब आपको वापस मिल रहा है। बिकॉज गणेश जी आपके काम से बहुत, आपकी ह्यूमैनिटी से, आपके इंसानियत से काफी खुश है, आपके कामों से काफी खुश है। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। और गणेश जी ऑल्सो आपको कह रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूँ, तुरंत आप गणेश जी को एक दिया लगाएं और उनको प्रे करिए कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। हालांकि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर फिर भी अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप सिर्फ एक बार उन्हें याद कर लेना, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना। धीरे धीरे आपके जितने भी बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब सॉल्व हो जाएंगे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। या अगर किसी को यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या जॉब अब्रॉड जॉब चाहिए, वो भी मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। राइट, आप बहुत ब्लेस्ड हो भाई भी। सो लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैं अभी आपके कैमरा के सामने ही शफल करूंगी सो दैट हमें पता चले कि अभी और क्या गणेश जी आपको गाइडेंस या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी फिलहाल। मुझे लगता है आप अपने काम में काफी बिजी हो और आपके पास, आप करियर में भी बहुत फोकस्ड हो, आप लव लाइफ में भी बहुत फोकस्ड हो। आपका ध्यान मल्टीपल चीजों पे है फिलहाल और आप डेफिनेटली मल्टीपल चीजों पे ध्यान तो दे ही रहे हो। प्लस आपकी कोई विशेस है जो आपने बहुत पुरानी विशेस हो सकती है जो काफी टाइम से पूरी नहीं हुई है, तो ये विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है विद द 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार। स्टार जो होता है ना, एक हीलर का कार्ड होता है, एक हीलिंग की कार्ड होती है और एक विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम अगर आपने कुछ मांगा हो तुरंत नहीं मिला हो, वो इसलिए क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई थी या फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे वो रिसीव करने, वो टाइम सही नहीं था, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज चल रहे होंगे कि मैं वो चीज वर्कआउट नहीं किया तो क्या मैं दूसरा कुछ ट्राई करूं। बहुत सारे हैं आपके सामने ऑप्शंस, पर धीरे धीरे आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी विशेस पूरी होती नजर आ रही है। अगेन नंबर 8 की ऊर्जा है। 17 जो नंबर होता है 1 + 7 = 8। 8 इज अगेन अबाउट मनी, अबाउट इनफाइनाइट लव। अगर आप प्यार भी ढूंढ रहे हो, आपने कोई विश मांगा, किसी पर्सन से आपको शादी करनी है, कि कोई पर्सन है आपका क्रश है, तो वो पर्सन आपको मिल सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स जो होता है वो एक पर्सन होता है जो काफी पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, जो उसकी जो पिछली लाइफ थी उसके बारे में वो काफी सोचता है और उसको फ्यूचर में कैसी इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी लाइफ में, उस चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो करियर में ग्रो होना चाहता है या वो आगे की पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि वो अब्रॉड जा सके, सेटल हो सके या बेटर जॉब मिले, फिनेंसेस उसके बेटर हो, कोई बिजनेस ग्रोथ करना चाहता हो तो उसके ऊपर स्टडी कर रहा है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा डेफिनेटली होगा। पर आपको कहा जा रहा है कि आप इनफ रिसर्च कीजिए, अपने आप को एनलाइटन कीजिए,
आप ये साइंस को भी फॉलो करें। आपको शायद बहुत सारे बर्ड्स दिखते हों जो आपको काफ़ी सारे मैसेजेस दे रहे हैं। चैरिटी कीजिए, यहाँ पर बर्ड्स को खाना खिलाइए, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का भी होता है। सैटर्न जो एक प्लैनेट होता है वो बहुत खुश होता है अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाओ, स्पेशली ऑन सैटरडे। सो ये आपकी ब्लेसिंग्स को भी बहुत इनवाइट करती है आपके लाइफ में। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स और विश फुलफिलमेंट आ रही है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कैसा होगा, ठीक है। आपको बस अपना इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको प्रेयर में विशेष मांग के भूल जाइए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर सकते हो, इतना फाइनेंशियली स्टेबल, कमिटमेंट जो भी आप चाह रहे हो वो सब आपको मिल सकता है इतनी हद तक कि आप एक खुद का एक एम्पायर बिल्डअप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए हैं जो एक्चुअली बहुत बड़े ड्रीम्स रखते हो लाइफ में और उसकी फुलफिल करने के लिए भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो या मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही वेल टू डू पोजीशन पे हो सकते हो अपनी आने वाली लाइफ में। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हो। आप जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हो, क्रिएटिव वेंचर करने वाले हो, वो सब सक्सेसफुल होने के बहुत ही ग्रेट चांसेस है। इनफैक्ट आप एक पॉइंट अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हो इस कार्ड के साथ, क्योंकि आपने इतना कमा लिया अपनी लाइफ में, राइट। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये एक हस्बैंड मटीरियल है। So you are the perfect husband or wife for anybody who gets to be with you, right? आपके लाइफ में आ रहा है वो पार्टनर जो आपको कमिटमेंट देगा एंड आप उसके साथ काफी सेटल भी फील करोगे। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, शायद एरीज वर्गो सैज भी हो सके या फिर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न या और हम देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस आ रही है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। 8 नंबर वाले लोग की लाइफ इजी होती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें जो भी अचीव करना होता है। तो 8 जो है सैटर्न का नंबर है, वो आपसे मेहनत तो खूब कराएगी, स्लो भी होती है चीज़ें, लेकिन जब आपको वो चैलेंजेस आप गो थ्रू कर चुके हो तब उसके फायदे, उसकी ब्लेसिंग्स ही अलग होती है। आप खुद में इतना संतुष्ट फील करोगे जब आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि आपने ये दिन का वेट कर रहा था और आपको मिल गया है। तो डेफिनेटली आप चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर कोई चैलेंज है, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करना है, क्योंकि उसके आगे ही आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपको पीस का कार्ड भी आया है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप अगर काफी चीज सोच रहे हो कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चैलेंजेस है तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, आपको काफी दूसरे लोगों की भी नेगेटिविटी झेलनी होगी। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना है, अपने आप को एक एनर्जी सर्कल में रखो, ऐसे ही लोग और फ्रेंड्स के साथ रखो जो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं, जो एक बैलेंस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं, जो आपका फायदा उठा के ना जाए। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना ही नहीं, क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली देते रहते हैं, हम रिसीव नहीं करते तो हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव लोग आपसे आपकी एनर्जी तो ले रहे हैं पर उसको वापस भर नहीं रहे हैं आप बाय गिविंग यू बैक। सो ऐसे टाइम पे सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रखना है पीस, ऐसे लोगों के साथ एनर्जी सर्कल रखना है जो आपको पीस प्रोवाइड कर सके, जो लव प्रोवाइड कर सके, आपको फ्रेंडशिप दे, आपकी फ्रेंडशिप को वैल्यू करे, आपको एनकरेज करे कि हाँ आगे बढ़ो। आपको डेफिनेटली हम आप सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। या राइट, तो हम और कार्ड्स देखते हैं अभी और क्या आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये कार्ड बार बार नहीं ली क्योंकि पाइल ए में भी आया था, तो काफी सारा रिपीटेड मैसेज हो सकता है। सो आई जस्ट टेक वन। रीजनरेशन, सेरेंडिपिटी। वापस सेरेंडिपिटी इज अगेन अबाउट पीस, अबाउट न्यू बिगनिंग। सो डेफिनेटली काफी पीस आ रहा है आपके लाइफ में, गुड फॉर्च्यून, गुड लक आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, न्यू वेंचर, न्यू पर्सन, या फिर रीजनरेशन जो है
अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो राइट ऑफ द बैट मुझे आ रहा है मैसेज के आपका इनके साथ रियूनियन डेफिनेटली होगा। कुछ चीज़ें थी, कुछ लेसन्स थे, कुछ कर्मास थे जो सेटल होने थे बिफोर आप लोग ये रियूनियन हो पाए। और अभी मैं देख रही हूँ आप लोग फिर से शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। आप लोग ने वो सीड्स बो करना स्टार्ट कर लिया है। आप रेडी हो उनकी तरफ एक्शन लेने के लिए। आप रेडी हो कि आप ये न्यू बिगिनिंग के लिए भी रेडी हो। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टॉर्म्स आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, प्रॉब्लम्स भी आए। अभी भी कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक कर रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको, ये आपके ही थॉट्स है जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। पर मैं देख रही हूँ एक डेड सिचुएशन से फूल वापस आ रहा है। उसमें एक डेड प्लांट या एक डेड ट्री था जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि इसमें जान वापस भर सके, लेकिन अब इसमें वापस जान भर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है ये वापस हील हो रही है, ये वापस पर्सन आ रहे हैं। ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जो उन्हें लगा हो कम्प्लीटली खत्म हो गई, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई गारंटी ही नहीं है कि वापस उठ के खड़ा होगा ये इंसान। बट डेफिनेटली ग्रोथ है, रीबर्थ है। नंबर 10, 4 + 6 is number 10. 1 is also about new beginning, about a new start. So yes, definitely आपको देखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो किसी के बारे में तो ये डेफिनेटली वो पर्सन है, राइट। अब हम और देखेंगे कि काफ़ी सारा डेफिनेटली भूल गया, तो हम और देखेंगे अभी आपके कार्ड्स क्या एनर्जी है। पेयरिंग कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा ये शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ आपका। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कर्मा है जो क्लियर होनी थी, कोई किसी कनेक्शन को जस्टिस मिलना था। शायद वन ऑफ यू किसी एक ने किसी और के साथ सही बिहेव नहीं किया था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, कुछ चैलेंजेस थे, या फिर अगर आप लोग दोनों में प्रॉब्लम है तो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम था। आप लोग दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग का रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। ये कैरिंग कनेक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि चीज़ें बैलेंस में आएगी। 14 नंबर जो होता है वो टैरो कार्ड में टेम्परेंस का होता है कार्ड। ट्विन फ्लेम की भी साइन हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन, दिस पर्सन, इफ यू आर आस्किंग अबाउट समबडी, अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो ये अभी भी आपके बारे में बहुत केयर करता है, बहुत कंसर्न रखते हैं आपको। आप जब नहीं देखते होंगे उनकी तरफ, या फिर सोशल्स पे अगर आप कनेक्टेड हो ना भी हो तो आपके उनका पूरा ध्यान आप पे है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तोल रहे हैं, मोड़ रहे हैं सब कुछ के कैसे आपको रीच आउट करें। बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे और पॉसिबली ये अक्टूबर में ही रीच आउट कर सकते हैं आपके पास, या ये आके अपोलोजाइज भी कर सकता है अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है। और अगर ये आप हो तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ना आप लोग दोनों वापस आओगे। सो यस, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप चाहते हो, जो लोगों का सिचुएशन है, जो लोग एक्चुअली एक न्यू लव के लिए ढूंढ रहे हैं, उनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, वो उनके लिए एक सोलमेट आ रहा है जिनके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और देखते हैं आपकी हेल्थ एंड वेलबींग में क्या है चल रहा है, आपकी हेल्थ एंड वेलबींग में क्या ब्लेसिंग है। स्वीट ट्रीट मोदक खाइए, डेफिनेटली मीठी, आपको मीठा खाने के लिए बोल रहे हैं, आपको अपनी ब्यूटी का ख्याल रखने बोल रहे हैं। अपने आप को अच्छे से रखो, आपका सोलमेट आपकी तरफ वापस आ रहा है तो अच्छा अपने हेयर पे काम करो। अगर आपको नई हेयर स्टाइल्स ट्राई करना पसंद है तो हेयर ग्रूम रखो, अपने नेल्स को क्लीन रखो, पॉलिश कराओ, नेल अपॉइंटमेंट के लिए जाइए, ठीक है। आपके फिटनेस पे ध्यान दीजिए, न्यू क्लोथ्स बाय कीजिए, जो भी आप थोड़ा रिवैम्प कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सोलमेट को मिलने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगना ज़रूरी है, राइट। और अगर ना भी मिलना चाह रहे हो तो अगर आप एक अपना सेल्फ लव करके कोई चीज़ होती है तो सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, या ब्यूटी रिचुअल कीजिए। एंड स्वीट ट्रीट आप अपने, अगर आप आपको स्वीट टूथ है और अगर नहीं भी है फिर भी अपने आप को स्वीट ट्रीट देते रहिए, जो भी आपको पसंद है। किसी को आइसक्रीम, चॉकलेट या पेस्ट्रीज, मोदक, जो भी आपको खाना पसंद है, क्योंकि एक्चुअली स्वीट खाने से आपके मूड काफ़ी बेहतर होता है। अगर आपने नोटिस किया है, कभी आपने मीठा खाया, आपका मूड अच्छा नहीं है, पर आपने मीठा खाया तो आप तुरंत आपको शुगर रश आती है, जिसकी वजह से आपका मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। प्लस आप काफ़ी
एनर्जेटिक फील करते हो, राइट? सो ट्रीट योरसेल्फ, इट्स टाइम। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल भी रख रहे हो तो और भी आपको अपने आपको ट्रीट करना चाहिए इस मोमेंट। ओके, सो एक और हम कार्ड लेंगे आगे, फिर हम देखेंगे आपको क्या गाइडेंस आपके हायर सेल्फ से। द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। आपको क्या चाहिए भाई भी, आपको क्या चाहिए? आई मीन सन का जो कार्ड है ये इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है आपकी। आप अपने इनर चाइल्ड को खुश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस ग्रोथ लेके आ रहे हो, आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। आप लोग शायद आपके घर में फिश एक्वेरियम हो सकता है, या आपको एक गोल्ड फिश रखना चाहिए आपके घर पे। काफ़ी अबंडेंट और सक्सेस का साइन होता है फिशेस रखना, गोल्ड फिश रखना। उनकी अगर कोई एक्वेरियम रख पाता है तो काफ़ी पीसफुल होती है उनकी एनर्जी, काफ़ी खुशियाँ आती है, हलचल मची रहती है। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले, और जो भी विश फुलफिलमेंट, अगर आप किसी चीज़ का क्वेश्चन है आपके दिमाग में राइट नाउ, इट्स अ सुपर पॉजिटिव यस, डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हो इस बारे में। या अब हम देखते हैं आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस है। तो 3 कार्ड लूंगी अभी और फिर मैं रैप अप करूंगी रीडिंग। अगर आपको सो फार आपकी ये रीडिंग वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है मेरे साथ तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। सो लेट्स सी, द आंसर इज परफेक्ट टाइमिंग। सो अगर आप सोच रहे हो मेरा रिकंसिलिएशन कब होगा, परफेक्ट टाइमिंग में होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वो जॉब कब मिलेगा, परफेक्ट टाइमिंग में मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर कब होगा, परफेक्ट टाइमिंग में। सो डेफिनेटली इट्स अ यस फॉर यू। डिले है पर डिनाइड नहीं है। ओके, रीच आउट टू द पर्सन ऑन योर माइंड। आपको कह रहे हैं कि अगर आप आपके दिमाग में, या फिर ये पर्सन, ये कोई रिकंसिलिएशन वाला मामला है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से वापस कनेक्ट करें, या फिर कोई क्रश है जिसको आप अप्रोच करना चाहें, कोई न्यू लव है जिसके लिए आपको फीलिंग्स है पर आप डर रहे हो, प्लीज रीच आउट टू दैट पर्सन। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। अपने बोलना बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम निकलते जाएगा एंड देन सामने वाला आगे निकल जाएगा एंड आप पीछे रह जाएंगे। वी डोंट वांट दैट, राइट? सो आपको आपके गाइड्स कह रहे हैं कि इट्स टाइम आप रीच आउट करें, उनसे बात कीजिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, एक लास्ट कार्ड हम देखते हैं क्या आ रहा है। Your wish will be granted. Oh my God. I mean, ये 3-4 बार कॉन्फर्मेशन आ गया है स्पिरिट से, गणेश जी से, कार्ड से, आपके एंजल्स के थ्रू भी, आपके हायर सेल्फ में भी कंफर्म करे कि आपकी विश क्या चाहिए आपको भाई। क्या चाहिए? कोई पर्सन चाहिए, कोई सिचुएशन चाहिए, कोई जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो भी चाहिए वो मिलेगा। आपकी विश गारंटीड, ग्रांटेड। ओके, सो हाँ, ये थी आपकी रीडिंग पायल भी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, ये मैसेजेस रिसीव की। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज मुझे रेकमेंड करें आपको कौन सी टॉपिक्स पे रीडिंग सुनना पसंद है, सो दैट मैं ऐसी और रीडिंग लेके आऊँ। ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी।